नागपुर के महल में हुई हिंसक घटना को भाजपा विधायक प्रवीण दटके ने साजिश करार दिया है। इतना ही नहीं, दटके ने इस घटना को लेकर तहसील पुलिस पर गंभीर आरोप किए हैं। दटके के मुताबिक अचानक से इतने लोगों का हुजूम आना आश्चर्य की बात है। उनका कहना है कि हिंसा और आगजनी की घटना सिर्फ एक समुदाय के लोगों के साथ हुई। दटके ने कहा कि वो मुख्यमंत्री से न केवल इस घटना की जांच की मांग करेंगे, बल्कि पुलिस की भूमिका की जांच करने की भी मांग उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद है मध्य नागपुर के विधायक। कल जो घटना हुई है वो इन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है और चूंकि राज्य में बजट सत्र शुरू है तो प्रवीण दटके मुंबई में मौजूद थे। ये बताइए, आपको घटना की जानकारी कब मिली और आपने एक संदेह व्यक्त किया है कि ये जो सारी की सारी घटना है ये सुनियोजित ढंग से हुई है और यहाँ पर लोकल लोग जो है करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक रोड पे दो गाड़ियाँ खड़ी है, एक आपकी और एक मेरी। आप मेरी जला रहे, आपकी नहीं जला रहे, फिर संदेह क्यों नहीं होगा? एक रोड पे आपका भी मकान है और मेरा भी मकान है, आमने सामने। मेरा जला है, आपका नहीं जला है, संदेह नहीं होगा तो क्या होगा? लावारिस गाड़ियाँ पड़ी है और जिस रोड पर आप और मैं दोनों पार्किंग करते हो, कल के दिन आपने पार्किंग नहीं की, संदेह क्यों नहीं होगा? और हंसापुरी में यही हुआ है, तो संदेह क्या है? सीसीटीवी क्यों तोड़े? फिर संदेह नहीं है तो 50 से सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, तो ये सुनियोजित ही है। सुबह की घटना हुई थी, वो घटना के बारे में पुलिस ने सारा एफआईआर कानून के तहत दर्ज किया है। मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, उसमें 9 लोगों के नाम है, उसमें 10-10 कलमे लगाई है। उन्होंने नियम के अनुसार किया, उनको अटक भी होने वाली थी। जो मुस्लिम बंदूक पुलिस स्टेशन के, उनको भी उन्होंने समझा, वो समझे। वो बस्ती के ही लोग थे सारे, उसी बस्ती के। लेकिन वो सुबेरे का प्रकरण को लेकर रात में जो तमाशा हुआ उचित नहीं। और चिटनीस पार्क, ये जो सारी बस्तियों में जो हुआ, रात को पुलिस आई, बहुत बड़े प्रमाण पे आई, तो ठीक तो भी हुआ। लेकिन हंसापुरी में तहसील पुलिस स्टेशन की भूमिका गलत थी, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। मैं सुबह 5:30 बजे से वहाँ हूँ। वहाँ के पीआई साहब को 2-2 घंटे 3-3 घंटे फ़ोन लगाने के बाद पुलिस नहीं पहुँची। भगवाघर चौक मोमिनपुरा और हंसापुरी के बीच में है। 365 दिन पुलिस रहती वहाँ, कल क्यों नहीं थी? और वो शहर का सबसे तनावग्रस्त एरिया है, दोनों बस हिंदू मुस्लिम बस्ती एक साथ है। लेकिन इसलिए ये सुनियोजित था और इसकी चौकसी माननीय देवेंद्र जी करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस घटना की और हंसापुरी की तो तहसील पुलिस स्टेशन के सारे अधिकारियों की चौकसी की मांग कर रहा हूँ। और मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूँ, मैं चौकसी अधिकारी नहीं हूँ। जो लोगों ने बताया वो मैंने सुना है, वहाँ की महिलाओं ने बताया जो शब्द थे उस इसके, और जो ओपीडी हार्ड वैद्य की ओपीडी तक नहीं छोड़ी उन्होंने। और 4 दुकानें हैं, 2 मुस्लिम बंधुओं के, 2 हिंदू बंधुओं के जलाए और मुस्लिम बंधुओं के नहीं जलाए। 4 ठेले हैं वहाँ, वो वाडिया, डॉक्टर वाडिया जी के घर के पास, दुकान हॉस्पिटल के पास। जो ठेले पे मुस्लिम बंधु बेचते थे वो ठेले जैसे के वैसे पड़े। और माता रे, एक बेचारी गरीब महिला, माता बुजुर्ग महिला, उसका ठेला जला दिया। और घर तक, तीसरे मंजिले तक। एक वहाँ साधनकर करके कुटुंब है, साधनकर, तलवार के निशान है गेट पर, तलवार के, उनके सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। तो ये सुनियोजित है, द्वेषपूर्ण रवैया है। इसके पहले भी नागपुर में मैं 15-20 साल 25 साल से राजकारण में हूँ, ये एरिया रोज़ रहता हूँ मैं। वो डेनमार्क का झगड़ा हुआ था, फिर कार सेवा में दंगे हुए थे, सब ऐसा नहीं हुआ कभी। तब हिंदू मुस्लिम दोनों को नुकसान हुआ था, दंगाई वैसे थे। ये सुनियोजित था। कोई दंगा करता तो क्या कपड़ा बांध के आता? क्या कपड़े बांध के आते? तो ये पूरा मैनेज था, ये पूरा प्लान था। घर जलाया, पेशने जी का, दुरुक्कर जी का, हरडे जी का घर जलाया। कहाँ से आया पेट्रोल? कहाँ से आया मिट्टी का तेल? साथ में लेके घूमते क्या मिट्टी का तेल? ये बिल्कुल उचित रहा नहीं। और राम मंदिर गली में शिर्के जी के बाजू में एक पुराना मुस्लिम कुटुंब है, उनकी गाड़ियाँ नहीं फोड़ी, लेकिन शिर्के, पलानदुरकर सबकी गाड़ियाँ फोड़ी। ये क्या है? ये सुनियोजित है। मैं माननीय देवेंद्र जी से मांग करूँगा इसकी चौकसी की जाए। और हंसापुरी की घटना की तो पुलिस के रवैये की, संजय सिंह करके पीआई, उसके रवैये की चौकसी करनी चाहिए। इसमें जो घटना में शामिल लोग हैं या आरोपी हैं, आपको क्या लगता है कि वो कौन है? जिस तरीके से आप विवरण दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो नागपुर के विभिन्न एरियो से आए हुए ऐसे लोग हैं, क्योंकि बस्ती वाले एक में को पहचानते ना। अब ये बस्ती में जो मुस्लिम कुटुंब था वो बाहर आया तो लोग चले गए, उसने रोका लोगों को, कुछ लोग बच गए उनके कारण, उनको धन्यवाद देता हूँ मैं। तो लोग पहचानते ना, रोज़ 24 घंटे आमने सामने रहना है। ये बालदारपुरा और ये राम मंदिर गली, तो आपस के लोगों को आप और मैं 24 घंटे देख रहे ना। मैं भी यही रह रहा हूँ, वो भी यही रह रहे, इसलिए बहुत सारे लोग बाहर के विभिन्न एरियो, नागपुर के ही बाहर के एरियो से आए, ऐसी मुझे आशंका है। पुलिस का भी
प्राथमिक यही अंदाज है, पुलिस ढूंढ रही है। 80 लोग पकड़े गए ऐसा मैं अभी न्यूज़ चैनल पे ही सुन रहा हूँ। लेकिन हंसापुरी के घटना में तहसील पुलिस स्टेशन वहाँ के अधिकारियों की चौकशी, मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूँ कि यहाँ मैं कल नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्ट आरोप नहीं करूँ। लेकिन जो लोग वहाँ की बात कर रहे हैं, एक रेंगे नाम की ताई है, तो साधनकर कुटुंब है, वो साधनकर कुटुंब को लड़के के साथ मैंने सीपी साहब की रात को कॉन्फ्रेंस पे बात कराई, कॉन्फ्रेंस पर, तब तक फ़ोन नहीं उठाया किसी ने। और जो सबसे बड़ा सेंसिटिव एरिया है वहाँ एक भी पुलिसकर्मी नहीं, जहाँ 365 दिन रहते। इसलिए हंसापुरी की घटना की भी चौकशी होनी चाहिए और पुलिस की भूमिका भी चौकशी होनी चाहिए। तो ये थे मध्य नागपुर के विधायक प्रवीण दटके, जिनका ये कहना है कि ये जो घटना हुई है वो पूरी की पूरी सुनियोजित है और पुलिस की भूमिका, जिस तरीके से हंसापुरी में वो घटना हुई है, महल के बाद में अगली घटना हंसापुरी में हुई, तो उस घटना में जो तहसील पुलिस है उसकी भूमिका जो है उस पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं स्थानीय विधायक प्रवीण दटके। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।